इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या चीज होती है? तो किसी भी एसी सर्किट के अंदर अगर आपको करंट को कम करना है तो हम उसके लिए चौक कॉइल यूज करते हैं। तो इसका जो मेन यूज है वो है अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करना। डीसी करंट को ये डिक्रीज नहीं कर सकता, डायरेक्ट करंट पे चौक कॉइल काम नहीं करती है। इसका रीजन भी हम देखते हैं अभी। बाकी पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो ये एक हाई सेल्फ इंडक्टेंस की कॉइल हो सकती है या फिर सोलेनॉइड हो सकती है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए? हाई। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए लो, रेजिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? हम चौक कॉइल को हमेशा मोटे कॉपर वायर से बनाएंगे। मोटा कॉपर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, पतला कॉपर वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मोटे कॉपर वायर से इसको बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर देखो एक आयरन की रोड रखी हुई है। ये जो आयरन की रोड है ये इस सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज कर रही है। तो जो चौक कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो चौक कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस तो होना चाहिए ज्यादा और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम, ठीक है। क्या काम आती है? तो अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यूज क्या हो गया इसका? टू डिक्रीज एसी, है ना। अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेगा? तो आपको इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी उसमें से फ्लो होने वाला करंट चेंज होता है, अब अल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट की नेचर तो आपको पता ही है, ये टाइम के साथ में क्या होगा? बार बार चेंज होगा। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ चेंज होता है और इस चेंज होने वाले करंट को अगर हम किसी इंडक्टर से या चौक कॉइल से पास करवाते हैं तो ये एक अपोजिशन ऑफर करेगा इसके लिए। और वो अपोजिशन कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ये जो एल है ये चौक कॉइल के लिए काफी ज्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से एक्सएल की वैल्यू इसके लिए काफी ज्यादा होगी। और एक्सएल अगर ज्यादा होगा तो ये अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा रोक पाएगा। इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। और ये वैल्यू एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। एल जितना ज्यादा होगा, जैसे चौक कॉइल के लिए एल काफी ज्यादा रखा जाता है, तो अगर एल ज्यादा होगा तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा आएगी। और एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ये जो चौक कॉइल है ये अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा अपोज कर पाएगी, ज्यादा रोक पाएगी। तो इसका काम यही होता है अल्टरनेटिंग करंट को कम करना। अब अल्टरनेटिंग करंट को कम क्यों करना है पहले वो समझो। जैसे मान लो कि किसी सर्किट में आपने एक बल्ब लगा रखा है और इस बल्ब को चाहिए 100 वोल्ट, ठीक है। इसको ग्लो होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट से ज्यादा इसको मिल गया तो ये फ्यूज हो सकता है। अब मान लो कि आपके घर पे सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, जो घर पे एसी सप्लाई आ रही है वो कितनी है? 220 वोल्ट है। उसकी आरएमएस वैल्यू आपको दे रखी है 220 वोल्ट। और ये मैक्सिमम 100 वोल्ट को सहन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज इसको मिल गया तो ये बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्किट में करंट को कम करना पड़ेगा ताकि ये वोल्टेज ड्रॉप कम करे और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट के बराबर हो, ना कि 220 वोल्ट के। तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप एक काम कर सकते हो, सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज को खाने लग जाएगा या सर्किट में करंट को कम कर देगा, जिससे 220 वोल्ट से 120 वोल्ट तो इस रेजिस्टेंस को मिल जाएगा और 100 वोल्ट इस बल्ब को मिल जाएगा। तो ये फ्यूज भी नहीं होगा और ये कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूअसली हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। और हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता रहेगा। हीट की फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें से जब भी करंट पास होता है वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब सोर्स से तो ये एनर्जी लेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करके उसको चेंज करता रहेगा। एनर्जी लेगा सोर्स से, उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा। अब बल्ब तो कंटिन्यूअसली सेफली ग्लो कर पा रहा है, लेकिन एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे। हम ये हीट प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद क्या है? कि अपना बल्ब सेफ रहे। तो यहाँ पे ये एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को कम करने का तरीका क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में कम करवाना है आपको। मतलब आपका मकसद है अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में कम किया जाए ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाए और ये फ्यूज होने से बच जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्किट में एसी को कम करना पड़ेगा। एक तरीका है रेजिस्टेंस लगा के, और दूसरा तरीका है आप इस सर्किट में चौक कॉइल लगा दो। ये जो चौक कॉइल है ये क्या करेगी? अब मान लो आपने रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा दिया? एक चौक कॉइल लगा दी। अब मैं इसको हटा देता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी? एक चौक कॉइल लगा दी। अब ये जो चौक कॉइल है इसका कुछ
इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा, और इससे अब सर्किट का जो इंपीडेंस है वो बढ़ जाएगा। अब ये बन गया आरएल सर्किट। जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो एक रेजिस्टर वायर होता है, इसलिए बल्ब को आपको हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काउंट करना है। और ये क्या लगा दी यहाँ पे, चौक कॉइल, जिसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। तो ओवरऑल जो इंपीडेंस है वो हो जाएगा अब Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आरएल सर्किट बन गया जिसका इंपीडेंस होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। पहले जब ये बल्ब कनेक्टेड था तो इस सर्किट का जो इंपीडेंस था, यानी कि सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था वो आर के बराबर था, लेकिन जैसे आपने चौक कॉइल को इसकी सीरीज में लगा दिया, अब ओवरऑल रेजिस्टेंस हो चुका है या ओवरऑल जो इंपीडेंस हो चुका है वो हो चुका है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो पहले से ज्यादा है। अब ये वैल्यू बढ़ गई इसकी, आर से तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी क्योंकि आर स्क्वायर होके फिर ये एक्सएल स्क्वायर इसमें ऐड कर रहे हो, फिर अंडर रूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आर से बड़ी वैल्यू आएगी कुछ। तो आर से अगर बड़ी वैल्यू आ रही है इसका मतलब इंपीडेंस बढ़ने से अब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। और इंडक्टर की खास बात यह है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, तो ये हीट भी मिनिमम प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये एनर्जी का लॉस भी नहीं करेगा और सर्किट में करंट को कम भी कर देगा। दोनों काम हो गए ना अपने, एनर्जी भी बच गई और सर्किट में करंट कम भी हो गया। तो इसलिए हम चौक कॉइल को यूज करते हैं एसी सर्किट्स में। समझ में आया क्या, कहां पे यूज करेंगे इसको, एसी सर्किट में यूज किया जाता है। घर पे यूज करते हैं क्या इसको, हाँ जी यूज करते हैं। पहले तो ये समझो कि इसने क्या एनर्जी का लॉस नहीं किया है यहाँ पे, तो ये एनर्जी का लॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि एवरेज पावर जो इंडक्टर कंज्यूम करता है, कोई भी इंडक्टर जो एवरेज पावर कंज्यूम करता है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज पावर किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में कंज्यूम होती है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। और आपको इंडक्टर के लिए पता है, अगर ये इंडक्टर है तो इसके लिए पता है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस इसके लिए कितना होगा, पाई बाय 2 के बराबर होगा। इंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा पाई बाय 2 होता है। अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करोगे तो कॉस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 0, और ये पूरी टर्म आ जाएगी 0 फॉर इंडक्टर। जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में होता है पाई बाय 2। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाएगी तो एवरेज पावर क्या आएगी, तो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, यानी कि ये 0 एवरेज पावर कंज्यूम करेगा, मतलब पावर लेगा ही नहीं सर्किट से या सोर्स से, कुछ पावर नहीं ले रहा है, करंट को कंट्रोल करने के लिए बस ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये सोर्स से कंटिन्यूअसली पावर लेता रहेगा और उसको हीट में या अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ करंट को कंट्रोल कर पाएगा सर्किट में, और पावर का जो लॉस है वो यहाँ पे 0 रहेगा, कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब पावर लॉस नहीं करेगा। ठीक है, घर पे कहाँ पे यूज करते हैं हम चौक कॉइल को, तो जो फैन का रेगुलेटर है, पहले जो रेगुलेटर यूज किए जाते थे थोड़े बड़े होते थे साइज में, पहले जो रेगुलेटर यूज करते थे ना, आपने देखे होंगे पहले वाले जो रेगुलेटर है वो इस तरीके से बड़े से होते थे, बड़ा सा बॉक्स इस टाइप का लगता था और ये इसके ऊपर ऐसे रीडिंग लिखी होती थी, देखा होगा ना आपने रेगुलेटर ऐसा। तो ये बड़े वाला जो रेगुलेटर है इसके अंदर हम रेजिस्टेंस यूज करते थे, और जब भी हमको फैन को स्लो करना होता था तो इस रेगुलेटर से हम क्या करते, रेजिस्टेंस बढ़ा देते। इससे अगर आप इसको घुमाओगे ना नॉब को तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, फैन धीरे चलेगा, लेकिन उसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस होता रहता था। फैन तो धीमे हो जाता लेकिन एनर्जी उतनी ही खर्च होती जितना तेज चलने पे खर्च होती, क्योंकि जब आपको फैन को तेज करना होता तो हम इसको घुमा के रेजिस्टेंस को कम कर देते, और रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता, फैन को करंट ज्यादा मिलता, वो तेज घूमता। ठीक है, तो एनर्जी दोनों केस में बराबर ही खर्च हो रही है। फैन को धीमा चलाना चाह रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो इससे, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, फैन धीरे चलेगा, लेकिन उस रेजिस्टेंस को जो करंट मिलेगा उससे वो हीट लॉस करने लग जाएगा। वो सोर्स से तो हम उतना ही वोल्टेज लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा कि सोर्स से आप कम वोल्टेज ले रहे हो या कम एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी सोर्स से उतनी ही लेंगे, बस फैन को कम देंगे, बाकी रेजिस्टेंस अपने पास रखेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करेगा, तो वो एक लॉस है। आजकल जो रेगुलेटर यूज किए जाते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, छोटे से होते हैं, आपने देखा होगा ये स्विच लगे होते हैं ना, इनके पास में एक छोटा सा ऐसे गोल गोल वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है फैन के लिए। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये बहुत छोटा होता है, और इसमें क्या होता है, चौक कॉइल यूज की जाती है। जब हमको फैन को स्लो करना होता है तो जब हम नॉब को घुमाते हैं तो इसके अंदर एक आयरन की रोड होती है कुछ इस तरीके से, वो इस सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट हो जाती है।
जब फैन को स्लो करना है तो ये आयरन रॉड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी उसको घुमाने से, और आयरन रॉड इसके अंदर इंसर्ट होने से ये जो सोलेनॉइड है इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, और एल बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल बढ़ने से सर्किट का इंपीडेंस बढ़ जाएगा। इंपीडेंस बढ़ने से यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये क्या करेगा, करंट को कम कर देगा, जिससे फैन को कम करंट मिलेगा और फैन धीरे घूमेगा। और जब हमको फैन को तेज करना है तब हम नॉब को उल्टा घुमाएंगे, जिससे ये आयरन की रॉड बाहर निकल जाएगी, जिससे सेल्फ इंडक्टेंस इसका डिक्रीज हो जाएगा। एल की वैल्यू कम होने से एक्सएल की वैल्यू भी कम होगी और सर्किट का इंपीडेंस भी कम हो जाएगा। इंपीडेंस कम होने से सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगा। इंपीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है एसी के लिए, तो ये जितना कम रहेगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, और फैन के अंदर से अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसकी जो कॉइल है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी, ज्यादा तेजी से फैन घूम पाएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो घर पे जो वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज करते हैं ना आज के टाइम पे, छोटा वाला जो, वो यही होता है, चौक कॉइल होती है उसके अंदर। जो पुराने वाला रेगुलेटर होता था उसके अंदर हम रेजिस्टेंस यूज करते थे जो एनर्जी का लॉस करता था। आया समझ में? तो चौक कॉइल के बारे में ज्यादातर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा एग्जाम में कि चौक कॉइल क्या होती है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है, या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और डीसी पे काम क्यों नहीं करता ये समझो इसको। ये जो चौक कॉइल है ये डीसी पे काम क्यों नहीं करती? तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। डीसी टाइम के साथ में चेंज ही नहीं होता, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 0 होने से ओमेगा क्या हो गया? 0, और एक्सएल भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि डीसी के लिए इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो उसका होना नहीं होना बराबर हो गया। अगर आपने चौक कॉइल को किसी डीसी सर्किट में लगा दिया तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 0। मतलब वो एक सिंपल वायर की तरह काम करेगी जिसमें से करंट फ्लो होगा, और वो करंट को अपोज ही नहीं कर पाएगी क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है। तो डीसी को अपोज नहीं कर पाएगा ये, तो डीसी को कम नहीं करता। सिर्फ एसी सर्किट में ही आप चौक कॉइल को यूज कर पाते हो। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि चौक कॉइल को हम डीसी सर्किट में क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि डीसी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी क्या होगा? 0, और इसकी वजह से हम डीसी सर्किट में इसको यूज नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? ठीक है, क्लियर एकदम? कोई भी डाउट है तो बता दो।